हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये जेनाइटल कैंडिडियासिस पे है। और जेनाइटल कैंडिडियासिस बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास हमारे यहाँ पे जो मैं गवर्नमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पे जब मैं एमडी कर रहा था तो मेरे पास जो हमारे मेल नर्सिंग स्टाफ होता है उनको ब्रदर्स बोला जाता है। तो एक ब्रदर मेरे पास आया था और वो मुझे कह रहा था कि मेरे जो फादर हैं उनके पेशाब के रास्ते बहुत दही जैसा डिस्चार्ज आ रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है सर, लगभग 10-15 दिन हो गए हैं, तो क्या कर सकते हैं। जब मैंने ये सुना था, सुनते के साथ ही जो है मेरे को समझ में आया, जब उसने दही जैसा डिस्चार्ज बोला और खुजली होती है, ये सब बातें बताई, तो मेरे दिमाग में उसी टाइम ये बात आ गई थी कि ये जो सिम्टम्स हैं ये जेनाइटल कैंडिडियासिस के हैं। फिर मैंने कहा कोई और फोड़े फुंसी वगैरह अगर होते हैं क्या, तो उसने कहा हाँ, बटक पे बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी वगैरह होते रहते हैं उनके, और वो पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा कभी गर्दन पे फोड़ा हो रहा है, कभी बटक पे हो रहा है, कभी थाई पे हो रहा है, और फोड़े भी उनको कॉमनली होते चले जा रहे हैं। मैंने तुरंत उसको बोला कि जा करके ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, पीपी और HbA1c का टेस्ट कराए, डायबिटीज़ को रूल आउट, डायबिटीज़ मेलाइटिस को रूल आउट करने के लिए। तो जब टेस्ट कराया था तो HbA1c 12.6 और ब्लड शुगर जो है 580 फास्टिंग और 620 जो है पोस्ट पेरेंडियल खाना खाने के बाद वाली आई थी। इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई थी और वो मामूली, हमें सिर्फ इसी बात से पता चल गया कि उसको जेनाइटल कैंडिडियासिस थी और फोड़े फुंसी हो रहे थे। अब ये बात अलग है, फिर उनके बाद उनके पैर में ट्रॉमा हुआ और उनके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था और उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, और सेप्टिसीमिया के बाद ये एक्सपायर्ड मे बी अराउंड 20 days आफ्टर ऑल दिस थिंग। 20 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बट पॉइंट ये है कि अगर आपकी जेनेटल कैंडिडियासिस है, उसको कैसे पहचाना जाए, और उसको मामूली ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेंगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा अगर आपको जेनेटल कैंडिडियासिस हो रहा है। तो किस तरह से जेनेटल कैंडिडियासिस प्रेजेंट करता है? जेनाइटल कैंडिडियासिस ये ईस्ट फंगस होता है, ईस्ट का जो है इन्फेक्शन होता है, जो कि नॉर्मल फ्लोरा भी होता है फीमेल में, और इन्फेक्शन यूजली नहीं करता, लेकिन जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो इसका इन्फेक्शन होता है। तो आपके जेनिटेलिया पे सोरनेस आने लगेगी, थोड़ा रेडनेस आने लगेगा, और दही के जैसे कर्डी वाइट डिस्चार्ज निकलता रहेगा और उस पर इचिंग भी हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स निकलते हैं। मेल में भी मेल में हमारे पास ज़्यादातर मेल पेशेंट आते हैं, तो मेल में भी ये कॉमन है और फीमेल में भी कॉमन है। मोस्ट कॉमन कॉज जो हमें देखने को मिलता है जेनाइटल कैंडिडियासिस इन मेल्स में, वो डायबिटीज़ ही है। डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्ट कॉमन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है जिनमें जेनाइटल कैंडिडियासिस मिलता है। उसके बाद और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो सकती हैं, लाइक HIV एड्स, उसमें भी जेनाइटल कैंडिडियासिस होता है, और डिजीज में भी जेनाइटल कैंडिडियासिस के साथ एसोसिएशन हो सकता है। मेल में कॉम्प्लिकेशंस कैंडिडा की वजह से बहुत कम होती है, बट अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसमें जेनाइटल कैंडिडियासिस की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। वो नॉर्मल फ्लोरा को भी हटाता है जेनाइटल कैंडिडियासिस, जो फीमेल में नॉर्मली रहता है। इस तरह के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, और फिर आपको ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, पीपी, HbA1c और बाकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के लिए इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ट्रीटमेंट इसका बहुत ही ईजिली है। फ्लूकोनाजोल टैबलेट दी जाती है, फ्लूकोनाजोल ईजिली मार्केट में अवेलेबल भी है, आप वो भी ले सकते हो। लगाने के लिए क्लोट्रीमाजोल क्रीम आती है, क्लोट्रीमाजोल क्रीम आती है, और कीटोकोनाजोल क्रीम आती है। ये सारी क्रीम्स इजीली लगाने से कैंडिडा का इन्फेक्शन बहुत जल्दी इजीली ट्रीट हो जाता है। बट ट्रीटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर जेनाइटल कैंडिडियासिस है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी वजह से इम्यूनिटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उसको रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जेनाइटल कैंडिडियासिस के केस में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।